तो कहता है लास्ट टॉपिक बाद खाली जनरेटर बना के सिखा दम, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक बा। इलेक्ट्रिक मोटर देखा लो। मोटर क्या होता है कि ये एक ऐसी घूर्णन घूर्णन मतलब नाचने वाली, एक ऐसी नाचने वाली युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा का करता है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जो विद्युत ऊर्जा उसमें इसमें विद्युत ऊर्जा है, ठीक बनू, तो इसको यांत्रिक ऊर्जा में निकल जाता है, इसलिए समझ में आए ना। तो इसी को बोलते हैं विद्युत मोटर, ठीक। और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम लोग जनरेटर को जनित्र बोलते हैं, हम लोग भोजपुरिया में बोलते हैं जनरेटर, हाँ इसको जनित्र बोलते हैं, जनरेटर। हाँ देख लो यहाँ पर ये दो होगा करंट, ठीक है। जनरेटर बनता मतलब एसी करंट की बनावट कैसे होती है, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है समझो। यहाँ इसका ये मेन बनावट हो गया, ये करंट का मेन मतलब रोटेशन यही हो गया, इस तरह होता है। अब कौन क्या है किसको क्या बोलते हैं ये देखो समझो। देखो ये एक डायग्राम हो गया, ठीक है नू। ये जो है देखो यहाँ पर ये जो एस और यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे इसको अच्छा से बता दे रहे हैं इधर भांग भूंग के कि समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इस तरह है, तो मानो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। तो सबको मालूम है कि यहाँ से इधर आएगा, आएगा इधर से इधर आता है, नॉर्थ से साउथ को इसका आता है बॉल का। अब क्या होगा, जब नॉर्थ से साउथ को आएगा बॉल अधिक इधर, इधर से इधर इधर नहीं जाएगा, तो अधिक जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं फलकस, विद्युतीय फलकस हो गया ना बता दे। जहाँ पे एक से अधिक बॉल लगता है क्या होता है, विद्युतीय फलकस होता है। तो ये फलकस हो गया। अब इसी फलकस को काटता है कौन, आर्मेचर। आर्मेचर का है भाई, तो देख नरम लोहा जो होता है, नरम लोहा के ऊपर, ठीक है नु, क्वाइल, क्वाइल मतलब क्या होता है, नरम लोहा के ऊपर, ठीक है नु। उसके बाद उस पर कॉपर के तार लपटा जाता है, इस पर जो है ना ये वाला, इस पर कॉपर के तार लपटा गया है, ठीक है नु। तो इस पर अधिक कॉपर के तार लपेट जाता है, लपेट कर, ठीक है ना, ये वाला में अधिक कॉपर के तार लपेटने के बाद क्या होता है, इसको नचाया जाता है। ये वाला नाचता है ना, तो मानो यहाँ पे सही ए बी सी डी हो गया, तो हाई वाला नाचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र का जो ये बल है इसका, तो इसको तो काटेगा, यानी विद्युतीय फलकस काटेगा। और जब विद्युतीय फलकस ये काटता है तब ये कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है नु, विद्युतीय ऊर्जा में निकालता है। अब देखो कैसे निकालता है, जैसे यहाँ पे ये नाचेगा तो इसके अंदर बल जो लग रहा है उस बल को क्या करेगा, काटेगा। तब ये काटेगा तो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अब इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसको अलग इस तरह क्वाल की तरह जोड़ के इसको हम लोग रोटेट कराते हैं। रोटेट मतलब क्या होता है, नचाते हैं। नहीं देखता है लो दमकल में, दमकल को मुड़िया निकाल के मोटर लगा दो तो क्रेन देना चालू हो जाएगा, ठीक है नु। आप मोटरवा निकाल दो तो दमकल हो जाएगा। तो वही होता है यहाँ पर, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, इसी को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। ये जितना इतना मोटर होता है कील, उसको लेकर इसी में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, इसी मोटरवा के अंदर। तब ये लगता है रोटेट करे, नाचने लगता है। तो जब ये जितने तेज नाचता है ना, जितने तेज नाचेगा उतने ही क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट निकलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आर्मेचर। देखो इसको आर्मेचर, अब आर्मेचर कैसे के है समझो। अगर ये सिर्फ एक नरम लोहा है तो उसको बोलेंगे क्रूड, खाली लोहा है तो हो जाएगा क्रूड, ठीक है ना। अब उसी लोहा के ऊपर हम लोग कॉपर का तार अगर लपेट देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर, ठीक है ना। अगर कॉपर के तार लपेट दिए तब क्या हो गया, आर्मेचर। कॉपर के तार नहीं है तो क्या है, क्रोड, ठीक है ना। यानी ओनली सिर्फ इस तरह है तो क्या हो गया, क्रोड। यानी उस पर सिर्फ नरम लोहा है तो क्रोड, और उसके ऊपर तार लपटा गया तो क्या हो गया, आर्मेचर, ठीक है ना, आर्मेचर, ठीक। अब ये आर्मेचर क्या होता है, ये एक नाल चुंबक होता है, शक्तिशाली नाल चुंबक, मतलब भाई है ना, ये चुंबक है, ये नाल चुंबक है। और जब नाल चुंबक के अंदर इसको रखा जाता है ना, तो नाल चुंबक का तो भाई रीजन है कि क्या होता है, नॉर्थ से साउथ को जाता है। तो जब ये नॉर्थ से साउथ को जाएगा यहाँ पे इसका क्षेत्र फलकस से, अब ये फलकस को काटता है, ठीक है ना, काटता है तो क्या होता है, इसमें का कौन सा मैकेनिकल एनर्जी होता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा होता है। इसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जितने तेज आता है उतने करंट आता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, बर्स है,
ये बर्स का होता है पीतल के बर्स लगा होता है। कहने का मतलब मानो हाई नाचेगा, जैसे हाई यहाँ पे नाचेगा तब तो हाई पूरा गुण लेकर नाचेगा। लेकिन देखता है खाली गुण नाचता है तो खाली मोटर नाचता है, पूरा दमकल थोड़ा नाचता है। तो उसके बीच में क्या होता है, इसको बोलते हैं सर्पी वलय। अब सर्पी वलय का मतलब क्या होता है समझे बता रहे हैं। मतलब दूगो लगा रहता है बैरिंग के तरह, ठीक है ना, बॉल बैरिंग की तरह दूगो यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि हाई तेज में नाचता है ना तो खाली मतलब हाई पूरा बैरिंग को लेके नाचाता है, ठीक है ना। मतलब उसमें बैरिंग रहता है जो कि ये नाचता है ना तो पूरा को लेके नाचाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है B1 होता है, ये B2 होता है, ठीक है ना। हाई R1 R2 का मतलब हो गया कि स्कॉर्पियो है, वलय मतलब क्या हो गया कि गोलाकार चीज, ठीक है ना। और इसमें बैरिंग होता है बीच में जो कि नाचता रहता है, ठीक बा। अब ये नाचेगा, हाई B1 का हो गया तो ये एक बुरुष होता है। ये बुरुष का काम क्या होता है कि इसी से सट के ये नाचता है, ठीक है ना। जो है ना सर्फी वाला, ये इसी के सट के नाचता है ना तो इससे करंट पैदा होता है। तो करंट हम लोग जो बाहर करंट निकालते हैं तार के द्वारा, तो उसी को क्या करता है, एगो B1 यानी बर्स एगो 1 में जोड़ देते हैं, एगो 2 को जोड़ से क्या करता है, दोनों मतलब एगो 1 एगो 2 में जोड़ के और उसको निकाल देते हैं अलगे, ठीक है ना। तो करंट जब अलगे निकालते हैं हम लोग तब बर्स से जोड़ के अलगे निकालते हैं करंट को, ठीक है ना। उसके बाद इसको जो भी बल्ब जलाना होता है या जो भी करते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये वाला बर्स 1 बर्स 2 है वाला लगा हुआ है तो ये हम लोग के एसी करंट देता है। एसी करंट कहा देता है कि ये करंट में एक रीजन है इस करंट में ना ही तो प्लस का था लगता है नहीं तो माइनस का था लगता है। हालांकि इधर से इधर जा रहा है, ठीक है नू, लेकिन एसी में दोनों प्लस माइनस का था नहीं लगता है। क्योंकि क्या है तो एसी जो होता है एसी करंट, ठीक है ना, ये दोनों ओर बहता है, बताए तो ना एसी दोनों ओर बहता है। अब किस तरह बहता है तो देखो यहाँ पर फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का बताया था फ्लेमिंग जी कि 3 गो निकालना है, लिखो ऐसे बोलते ना 3 गो निकालना है इस तरह। तो उनका नियम इस पे काम करता है, क्या है क्योंकि देखो इस 3 गो है यहाँ पे तो ये क्या काम करता है, ये वाला हाई क्षेत्र के काम करता है, हाई बल के काम करता है, करता है ना बल वाला काम, हाई विद्युत धारा काम करता है। तो इसे मानो यहाँ पे इस प्रकार ये है का, तो इस प्रकार है तो मानो इधर करंट जाएगा, अगर इसको हम लोग इस प्रकार कर देंगे तो इधर जाएगा। तो जब ये नाचता है ना, ये जब कहने का मतलब ये नाचेगा तो ये भी नीचे आएगा हाई ऊपर जाएगा। हालांकि ढकले कहां से, अगर इस तरह हम लोग करेंगे तो हाई ढकलेगा, अगर इस तरह होगा तो कौन सा तो हाई ढकलेगा, ढकलेगा ना। तो ये वाला क्या होता है ढकेलता है, इसको बल देता है। तो जब ये बल देगा तो ये वाला कहा ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। यानी आधा जब करता है सर्पिल यहाँ पर आधा चक्कर के बाद इसका करंट बदल जाता है, ठीक है नु। जैसे यहां से ये ऊपर गया है नीचे आया, ठीक है नु, तो हाई तो पहले प्लस था तब का हो जाएगा माइनस, हाई का हो जाएगा प्लस, ठीक है नु। तो आधे चक्कर के बाद इसका क्या होता है करंट बदलते रहता है, ठीक है नु। इसमें प्लस माइनस बदलता है, क्या है क्योंकि आर्मेचर ये नीचे वाला पार्ट जब ऊपर जाता है तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है लगता है भागने उल्टा करंट, ठीक बनू, तब लगेगा कहां, तब इधर से करंट लगेगा बहने, ठीक है नु। और जब ये ऊपर जाएगा तो लगेगा इस तरह बहने, ठीक है नु। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के ये जो है करंट, ये करंट दोनों ओर फॉलो करता है, ठीक है नु। इधर भी फॉलो करता है और इधर भी फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कभी करंट इस पर जाता है कभी इस पर जाता है, कब तो आधा चक्कर में इस पर आधा चक्कर में इस पर जाता है, ठीक है ना। इसलिए बताया गया है कि ये 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में, ठीक है, यानी 1/100 चक्कर, ठीक है। 1/100 चक्कर मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में ये 100 बार चक्कर मार देता है, ठीक बनू, ये 100 बार चक्कर मारता है ये वाला। इसलिए 1 सेकेंड में 100 बार चक्कर मारता है। तो इसका मेन रूल यही होता है, इसका देखो इसका कथा कहानी यही होगा, ठीक है ना, कि एक शक्तिशाली नाल चुंबक के अंदर एक आर्मेचर को रखा जाता है और आर्मेचर के दोनों छोरों पर, छोड़िए ना, है 2 वलय लगा होता है और दोनों वलय के ऊपर बर्स 1 और बर्स 2 रखा जाता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे आर्मेचर को घुमाया जाता है वैसे ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और जब AB का भाग ऊपर जाता है, ठीक है ना, और CD का भाग नीचे आता है तो करंट का होता है नॉर्थ से आता है साउथ की ओर, और जब इसका उल्टा हो जाता है तो साउथ से नॉर्थ का। यानी लिखा सकता है यहाँ पे
कि जो एसी वाला करंट है ये क्या होता है, दोनों ओर बहता है नु। तो इसलिए इसका लेक्चर का लिखना है तो लिख सकता है लोग कि देखो अगर एमे तार नहीं लपटाइल तब कथी कहब, करोड़। ठीक बानू, तार लपटा गल तब आर्मेचर। आर्मेचर को कहाँ रखते हैं, तो नाल चुंबक के अंदर का एक शक्तिशाली नाल उसको अंदर रखते हैं। उसका अंदर का होता है, एन से साउथ को जाता है, यानी विद्युतीय का चुंबकीय फलकस होता है। इसको नचाने पर क्या होता है, चुंबकीय फलकस को काटता है। और जब काटता है तो क्या होता है, ये मैकेनिकल मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे दो सर्पी वलय लगा होता है ना, सर्पी वलय लगा होता है। ये सर्पी वलय का काम है, तो नचाने में मदद करता है। ये दो बर्स होता है, बर्स से क्या होता है, करंट निकलता है। करंट कैसा निकलता है तो बतबे के थे ये कि दाहिने मतलब कि दक्षिण हक्स में से काम करता है का, फ्लेमिंग वाला। इसमें क्या हो जाता है कि ई आधे चक्कर के बाद अपना धारा का हो जाता है, बदलता है नू, आज बदलता है। ठीक, इसीलिए एसी में करंट का होता है, दोनों ओर बहता है। अगर डीसी वाला छुएगा एगो तो कौन तकलीफ ना हुई, लेकिन इसको एगो छुएगा तो तकलीफ हो जाएगा, कहा कि दोनों में बहता है। ठीक है नू, ललका छुओ चाहे हल्का छुओ मजा एक बार आएगा। ठीक बा, एक गो ऐसे कि ये दोनों में बहता है ना भाई, पता है आधा चक्कर के बाद बहता है काम बात है। इसलिए यहाँ पर लिखे कि आर्मेचर घुमाया जाता है तो आधे चक्कर बाद का होता है, बदल जाता है। अब यहाँ कोई पूछे कि हाई B1 कची है, B2 कची के है, तो दो होता है, या तो पीतल का लगा होगा और नहीं तो ग्रेफाइट का लगा होगा। खासकर ग्रेफाइट वाला आता है, पीतल वाला कम आता है। ठीक है नु, ये याद रखना। और यहाँ पे एक सेकंड में कितना चक्कर, तो 1/100 मतलब कि 100 चक्कर मार देता है। ठीक है नु, अब 100 चक्कर मारता है तो ये 50 बार बदलता है, इसका थी बदलता है नु। कहने का मतलब जब ये 100 चक्कर मारेगा, ठीक है नु, एक सेकंड में, तो इसका करंट कितना बार बदलेगा, 50 बार बदलेगा। तो बदलेगा तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं 50 हेर्ट्ज आवृत्ति ना बोलते हैं। आवृत्ति का बोलते हैं 50 हेर्ट्ज। यानी जब ये मारेगा 100 बार चक्कर तो 50 बजे का चेंज होगा दिशा, जब दिशा चेंज होगा तो 50 हेर्ट्ज। बस इसी को बोलते कथी, विद्युत जनित्र। कौन दिक्कत, उतार लो का तो ठीक बा। हाँ, एक चीज समझ में नहीं खेला, देखो ओकरा मतलब का होला कि डीसी को दूर ले जाने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक बा, और एसी को ले जाने में कठिनाई नहीं होती है। इसीलिए एसी अधिक लाभदायक होता है और डीसी कम लाभदायक होता है। का है तो डीसी बनता है केमिकल से, एसी बनता है डीजल वगैरह से। का इसका दो स्रोत बतावे किए थे। तो इसीलिए एसी को कहीं भी दूर लेके जा सकता है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन डीसी को ले जाने में तकलीफ है, क्योंकि डीसी में क्या होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, एसी में नहीं होता है। भले इसको हम लोग बनाते हैं तो क्या हो गया, प्रश्न बनाते हैं प्लस माइनस, लेकिन उसमें इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। इसमें कोनो तार किसी में जोड़ दो तो बल्ब बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ओर करंट देता है, वो वाला एक ही हो देता है। ठीक है नो, ये हो गया एसी वाला। अब देखो डीसी को बना रहा है, सुन बोलो भाई, डीसी और एसी के बनावट लगभग सेम होता है। सुनो ठीक बा, जिस तरह एसी का था उस तरह ही डीसी कुछ थोड़ा बदला है। हाँ, बदला कहाँ है, हाई का था पूरा था रिंगुआ, इसमें क्या हो गया, काट दिए हैं, आधा आधा हो गया। ठीक है नु, पहलका में रिंग का था पूरा था, अब की में रिंग का हो गया, इसको काट दिया गया है इस तरह। ठीक बनू, इस तरह हो गया है बस। तो इसमें बस यही एक अंतर है। ठीक बनू, यहाँ पे कोम्यूटेटर लगा होता है। कोम्यूटेटर में क्या होता है, दीर्घ सूचक। दीर्घ सूचक में क्या होता है, ये क्या करता है, करंट को सिर्फ एक ओर फ्लो करने देता है, दोनों ओर फ्लो नहीं करने देता है। जैसे एसी में क्या होता है, दोनों ओर जा रहा था भाई का, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ओर जाएगा। तो जो उसमें लेक्चर था सेम इसमें रहेगा। इसमें सिर्फ अंतर ये है, करोड़ तो वही है, आर्मेचर तो वही है, चुंबकवा वही है। ठीक है नु, करंट वही जा रहा है। इसमें यही होगा कि जब ये नाचता है नु, उसमें जब नाचता था तो क्या हो रहा था कि जब आधे चक्कर के बाद इसका क्या हो रहा था, करंट बदल जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आधे चक्कर के बाद करंट नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है। तो ये पूरा नाचेगा, तो जिस पर प्लस निकल रहा है करंट उस पर प्लस निकलेगा, और जिस पर माइनस निकल रहा है करंट उस पर माइनस निकलेगा। इसमें धारा का मान चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका आवृत्ति कितना बताए थे हम, शून्य बताए थे नो, क्योंकि डीसी का आवृत्ति का होता है शून्य होता है, एसी का होता है 50 हर्ट्ज होता है।
आवृत्ति, ठीक है ना, आवृत्ति कितना होता है, शून्य होता है, आकृति लिखा है आवृत्ति शून्य होता है, उसका 50 टच का है, क्योंकि 1 सेकेंड में वो 100 बार चक्कर काटता है। ये 1 सेकेंड में, ठीक है ना, ये सीधे चक्कर काटता है, 100 बार ऑलरेडी काटता है, इसमें बदलता नहीं है। इसलिए इसमें जो होता है ना, धारा का मान कितना होता है, शून्य होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसमें ये लेक्चर लिखना कि ये जब आर्मेचर जब नाचता है तो इसमें करंट का धारा नहीं बदलता है, ये सिर्फ एक केवल करंट को प्रवाहित करता है। एसी डिजाइन एसी बनाने का कहते हैं डीसी करंट, तो इसका उल्टा लिखा जाएगा, उसी का उल्टा इसको लिख लो, कहानी खत्म इसका। समझ में? इसमें ठीक है लिखना, धारा का मान नहीं बदलता है, ठीक है नु, नहीं बदलता है, ठीक है नु। आर्मेचर देखो यहाँ पे आर्मेचर समझ लो, आर्मेचर ए बी सी डी को घुमाने पर, ठीक है नु, घुमाने पर जो प्लस रहता है वो प्लस ही होता है, ठीक है ना, प्लस ही होता है, और जो माइनस होता है, ठीक है ना, जो माइनस होता है वो क्या होता है, वो माइनस ही होता है। उसमें क्या था, जो प्लस हो रहा था वो माइनस, और जो माइनस हो रहा था वो प्लस का, लेकिन इसमें सेम रहता है, ठीक है ना, होता है। इसे ही डीसी करंट की बनावट कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, डीसी करंट के बनावट हो गया। वो वाला एसी के था, तो इसमें क्या होता है, नहीं चेंज होता है करंट, और उसमें चेंज हो रहा था। कौन देखा एसी डीसी में, बस हो गया। ऐसा से बोलू, देखो हाई ट्रांसफार्मर हो गया है ना, पावर हाउस है, तो पावर हाउस जरूर नहीं एक दो आता है तार, तीनों को आता है, चारों को आता है, ठीक बा, हम दो को तार ला दिए हैं, ठीक। अब लाकर ट्रांसफार्मर में जोड़ दिए हैं, ट्रांसफार्मर के बाद भी तार 2 गो 3 गो 4 गो लोग निकलता है ना घर में, लेकिन देखना घर में मिनिमम आदमी 2 गो तार लेता है, और बड़ा बड़ा आदमी 3 गो तार लेता है, 3 गो फेज लेता है, ठीक मानो का है। तो जो आदमी अगर 2 गो तार लेता है, जैसे हम लोग 2 गो तार लेते हैं, तो एसी का कौन सा करंट है, एसी है, कोई कोई एक ही को तार ले लेता है, एगो से भी काम चल जाता है, क्योंकि वो दोनों करंट बहता है, एगो वहां से लेगा, एगो जमीन में गाड़ देगा, दोनों मिल जाएगा, इसका काम चल जाएगा, ठीक है नु। तो एगो समझ लेकिन यहाँ पे देखो 2 गो जो तार लेता है लो, वो एक प्लस एक माइनस का, एक ललका एक हरियर का, लेकिन इसमें लिखा नहीं रहता है कौन ललका कौन हरियर का है, कोनो में कोनो जोड़ देगा तो करंट मतलब लाइन वगैरह मतलब बॉल वगैरह बढ़ जाएगा, टक्का टीवी वगैरह चल जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, लाइव वायर मतलब लाल का, आपके बताए थे जनरेटर, तो जनरेटर में बताए हुए थे, इस तरह करंट जा रहा है तो इससे करंट जाएगा, फिर इस तरह लौटेगा नू, तो लालका से जो है तो हम लोग इसको मानते हैं कि करंट आ रहा है, ठीक है नू, लालका से करंट आ रहा है। न्यूट्रल जो है हरियर का होता है, उससे मानते हैं कि इससे करंट मतलब फिट लौट रहा है, लौटता है ना, करंट लौटता है, ठीक है ना। इसी की बॉल अगर बढ़ रहा है तो बॉल के तो इधर छुएगा तभी करंट मारेगा, कहा से उधर से करंट लौटा हुआ है, ठीक है ना, तो करंट जाके लौटता है। अर्थ मतलब क्या होता है, ये लाइव वायर है, मतलब अर्थ मतलब ये होता है कि अर्थ वायर, ये नीचे से कुछ कुछ लोग का होता है जमीन से अर्थिंग अपना से भी निकाल लेता है, क्या है, तो अधिक इसका पावर बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, विद्युत का पावर। तो ये तीनों तार होता है, ठीक है ना, कोई कोई क्या करता है, तीनों तार को पोल से ले लेता है, कोई कोई 2 तार लेता है, कोई कोई 1 तार लेता है, ठीक है ना। तो जो 3 तार लेता है लो, वो लोग के क्या करता है, वो लोग 2 तरह का करंट बनाता है, एक बनाता है लो 5 एम्पियर के, करता है लो 15 एम्पियर का, ठीक है ना। 5 एम्पियर से क्या होता है, मोबाइल चार्ज होता है, टीवी सीडी ये सब चलता है। अब 15 एम्पियर से क्या होता है, रेफ्रिजरेटर चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा, ठीक है, हीटर चलेगा, जितना चीज है जो इसमें ज्यादा वोल्टेज लगता है वो 15 एम्पियर के धारा से चलता है, ठीक है नु। क्योंकि अगर 5 एम्पियर में तो 15 एम्पियर की चीज जोड़ देगा तो तार धुना कोना के शांत हो जाएगा, ठीक बा, तरह धुनक जाएगा, इसीलिए ठीक है नु। अगर माना प्रेस करना है तो प्रेस में तो जोड़ देगा 2 रुपया मीटर वाला तार, तो क्या करेगा, उसको जरा दे धनका देगा, तो उसमें क्या होता है 5 रुपया 10 रुपया तार लगता है, कॉपर का तार लगता है, अच्छा तार, क्योंकि गलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये तीनों तार के मिला कर, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये प्लास्टिक के अंदर रहता है, बंद रहता है,
तो जब ये तीनों तार के मिला के दो तरह के हम लोग के घर में सर्किट बनता है, ठीक है ना। एक सर्किट बनेगा तो 5 एम्पियर का बनेगा, एक बनेगा तो 15 एम्पियर का बनेगा। तो 5 एम्पियर में हम लोग नॉर्मल यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग नॉर्मली में यूज करके चले जाते हैं 5 एम्पियर में। लेकिन जाड़ा का मौसम आता है तो इसको लोग कन्वर्ट करता है 15 एम्पियर में। का है तो इसमें कूलर चलाना है, हीटर चलाना है, का प्रेस वगैरह इतना चीज है चलाना है, तो इसमें क्या होता है 15 एम्पियर का होता है, ठीक है ना। घर में वायरिंग 3 तरह के तारे होते हैं, ठीक, एक लाल का, हरियर का, एक करी का रहेगा, ठीक बनू। तो ललका आएगा, हरी का जाएगा, करी का नीचे से उठाएगा, ठीक बनू, मतलब वो अर्थिंग वायर है। तो अर्थ कहीं कहीं पर ट्रांसफार्मर तो लग जाता है, वहां से भी अर्थ देता है लोग, नहीं तो कोई कोई अपना घर में अर्थ लगा लेता है, ठीक बा। जमीन के अंदर प्लेट मतलब 5 फीट नीचे कोड़ के और पीतल के प्लेट उसमें डाल के उसको भतर दिया जाता है, तो वहां से उसको अर्थिंग मिल जाता है, ठीक है ना। तो करंट इस तरह होता है, दो तरह का पूछेगा एग्जाम में कि कितने तरह का परिपथ बनते हैं, तो दो तरह का बनता है, एक 5 एम्पियर के, एक 15 एम्पियर के। 5 एम्पियर के नॉर्मल यूज करते हैं, जैसे मोबाइल टीवी वगैरह यूज होता है, और जो 15 एम्पियर का आता है उससे सब फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में तो फैक्ट्री का चल रहा है, उसमें तो 5 एम्पियर का चलेगा, उसमें 15 एम्पियर का चाहेगा, तो उसमें मशीन चलाना है बड़ा बड़ा, तो इसलिए उसमें 15 एम्पियर का या रेफ्रिजरेटर हीटर वगैरह चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन दिक्कत खत्म आज।